जैसे होता है वैसा। लेकिन यंग एज में जो आंखें खराब होती हैं लोगों की, या तो उनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है क्लियरली, या तो कुछ लोगों को पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो जिन लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। फाइन। और जिनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। फाइन। तो दूर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती हैं वो हम लोग समझते हैं मायोपिया में। ठीक है, मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, बात को याद रखना। तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक। शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं इस डिफेक्ट को। आई में ये अगर कोई डिफेक्ट आ गया आंख के अंदर तो हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो देखो, दूर की चीजें देख रहे हो तो दूर की चीजें का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 6 मीटर या 8 मीटर पे भी रखा हुआ है ना, तो वो तुम्हारे आंख के लिए इन्फिनिटी है। फाइन। तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उससे पैरेलल रे आ रही है। तो अगर ये नॉर्मल आई है अभी, ठीक है, लेट्स से मैं बोल दूं कि ये एक नॉर्मल आई है, बहुत अच्छे बिहेव कर रही है, और पैरेलल रे आई लेंस पे पड़ी, और वो कहां पे चली गई, बेंड कर दिया लेंस ने उसको, और रेटिना पे जाके मीट कर गई। तो रेटिना पे इसकी एक शार्प इमेज फॉर्म हुई। रेटिना ने उस लाइट को सेंस किया, ब्रेन को सिग्नल दे दिया, ब्रेन ने देख लिया कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है। फाइन। फिर आते हैं अब हम लोग कि अगर हमारे जो डिफेक्टेड आई है, क्या है, डिफेक्टेड आई। ठीक, तो आई अगर डिफेक्टेड है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, लाइट रे आई। अब क्या होता है ना कि हमारा जो लेंस है, आई लेंस, बच्चों जो आई लेंस है उसका समहाउ जैसे भी यही डिफेक्ट है, ठीक है, कि उसका पावर इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, पावर इंक्रीज कर जाता है, लेंस का पावर बढ़ जाता है आई लेंस का, जिसकी वजह से वो इस लाइट को जो भी पड़ रही है उसको थोड़ा ज्यादा बेंड कर देती है। क्या करती है, ज्यादा बेंड कर देती है। पावर ज्यादा होता है तो बेंडिंग क्या होती है, ज्यादा। तो बेंडिंग ज्यादा होने की वजह से पहले ही किसी पॉइंट पे इसको कन्वर्ज करा देती है। ठीक है, लेंस क्या करता है कि पहले ही रेटिना से पहले कहीं कन्वर्ज करा देता है। तो फिर ये जो लाइट ऐसे जा रही है ये अब रेटिना पे 2 पॉइंट पे जाके मिलती है। तो 2 पॉइंट पे अगर चली गई तो रेटिना है ये हमारा, ठीक है, तो इस पे कोई शार्प इमेज नहीं बना। ठीक, इमेज कहां बन गया, इस पॉइंट पे। फाइन। तो हमको अब दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली मायोपिया में होता क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा है। तो अगर इसको ठीक करना है, सोचो कि अगर इस चीज को ठीक करना है कि ये इतना ज्यादा कन्वर्ज ना करे, ठीक है, तो आंख का जो लेंस है उसको तो हम लोग सही नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं अब कि बाहर एक हम लोग लेंस यूज करते हैं, चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ एक ऐसा कुछ करें अरेंजमेंट कि देखो ध्यान से कि मान लो हमारे पास ये था डायग्राम। ठीक है, ठीक है, अब ये जो पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे जो आ रही है, ठीक है, इस पैरेलल रे को हम लोग थोड़ा और डाइवर्ज कर दें। अगर डाइवर्ज कर देंगे तो फिर उसके बाद ये जो आंख की लेंस है वो उसको इतना कन्वर्ज कर देगी। तो अगर डाइवर्ज कर देंगे थोड़ा सा इस पैरेलल रे को, तो डाइवर्ज होने का मतलब क्या हो गया कि ये लेट से यहां से थोड़ा सा इसको हम लोग इधर की तरफ कर दें, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि आंख वाली लेंस इसको फिर से, अब ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, तो फिर से उतना ही पावर है, इस आंख की लेंस का तो पावर सेम है, तो वो उतना ही जितना इसको मोड़ रही थी, बेंड कर रही थी, अब उतना ही बेंड क्या करेगी कि इस वाली रे को करेगी। तो इस वाली रे को लेट से जितना यहां पे बेंड कर रही थी, ये बेंडिंग इसकी कैपेबिलिटी थी कि इतना एंगल से बेंड करेगी, तो अब यहां पे उतने एंगल से अगर बेंड करेगी तो ये यहीं पे जाके रेटिना पे मीट कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे हमको क्या चाहिए, एक डाइवर्ज करने वाला कोई लेंस चाहिए। ठीक है, तो डाइवर्ज करने वाला लेंस कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग
कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है हम लोग का, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग करेक्टिंग लेंस। ठीक, फिर ये बीमारी क्यों हो रही है हमारे आंख में, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो आई लेंस है या तो उसका पावर बढ़ गया है, ठीक है, उसका पावर बढ़ गया है, जो आंख के अंदर लेंस है उसका पावर ज्यादा हो गया, वो बेंड कर रहा है लाइट को ज्यादा, बेंडिंग उसकी बेंडिंग कैपेबिलिटी हैज इंक्रीज। ठीक, दूसरा रीजन और एक हो सकता है बच्चे कि जैसे मान लो कि मेरा ये जो आई बॉल है, ये रहा आई बॉल नॉर्मल आई का। ठीक है, अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आई बॉल जो है वही एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, तो आई बॉल अगर ये ऐसे एक्सपेंड कर जाए तो लेंस तो मेरा सही रहा, लेंस तो मेरा सही है, तो वो अपनी जगह पे यहाँ पे बना रहा है, लेकिन रेटिना अब मेरा यहां पहुंच गया, लेट से रेटिना यहां पहुंच गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि आई बॉल क्यों होता है ये दोनों, बिकॉज ऑफ आई बॉल का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, कि आई बॉल का एनलार्जमेंट या बड़ा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आएगी कि वो रेटिना से पहले ही इमेज बनता हुआ लगेगा, तो हमको दिखाई नहीं देगा क्लियरली। ठीक है, तो ये हो गया मायोपिया। फाइन, मायोपिया हम लोग समझ गए। अब इसको शॉर्ट साइटनेस क्यों बोलते थे, क्योंकि देखो इमेज यहां बननी थी और बन कहां जा रही है, पहले ही, तो ये शॉर्ट हो गया ना, मतलब इसका मतलब रेटिना से पहले बन जा रही है, इसलिए हम इसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं कि छोटा हो गया इसका जो शार्प पॉइंट था जहां पे मीट करा रहा था रे को। तो इसको सही करने के लिए करेक्टिव मेजर क्या था हमारे पास कि कॉनकेव लेंस लगाओ और पहले रे को थोड़ा डाइवर्स कर दो, उसके बाद वो फिर से आई लेंस के द्वारा क्या होगा, कन्वर्ज होगा जब, तो वो अब अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि पास की जो चीज है ना मुझे वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो उसको हमको थोड़ा देखने में दिक्कत आती है, उसको वो क्यों आती है दिक्कत वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मान लो ये हमारा नियर पॉइंट है नॉर्मल आई का, कितना होता है 25 सेंटीमीटर बच्चे। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर होता है हमारा नॉर्मल आई का नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा और ये आई नॉर्मल है, तो जो आई लेंस है हमारा वो क्या किया कि इतना आई लेंस क्या किया कि अपनी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा लिया, कन्वर्जिंग पावर को जैसे भी बढ़ा लिया, और ये क्या किया फिर कि रेटिना पे ले जाके फोकस कर दिया दोनों रेस को, इन दोनों डाइवर्जिंग रेस को रेटिना पे फोकस करा दिया, तो मुझे पास वाली चीज क्लियरली दिखाई दे रही। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कुछ एडजस्ट हो गया। अब क्या हुआ कि अगर हमारी आई में डिफेक्ट आ गया कुछ, ठीक है, तो डिफेक्ट आ गया तो होता क्या है कि मैंने फिर से इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा 25 सेंटीमीटर पे ही, ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली जो हमारे यहाँ सेलरी मसल्स होते हैं, सेलरी मसल्स, ये हमारे लेंस को इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, इतना प्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी उनकी कम हो जाती है प्रेस करने की, या तो हमारा जो लेंस है वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसको हम लोग प्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बीमारी राइज होती है और हमारा जो ये लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर अगर कम हो जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा था तो इसको उतना ज्यादा बेंड नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली जितना बेंड कर रहा था, मान लो ये इतना बेंड कर ले रहा था, तो ये मान लो मैं बोल दूं 30 डिग्री तक बेंड कर ले रहा था, अब यहाँ पे वो केवल लेट से 25 डिग्री बेंड कर पा रहा है। तो 25 डिग्री अगर बेंड करेगा तो वो रेटिना पे तो मीट नहीं करेंगी रे, कहाँ मीट करेंगी, बाहर। तो हुआ क्या कि रेटिना के बाहर चली गई, तो रेटिना से दूर जाके इमेज बन रहा है। तो रेटिना पे अगर इमेज क्लियर शार्प इमेज नहीं बनेगा तो हमारे को दिखाई क्लियर नहीं देगा। ठीक है, तो इस केस में इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस, कि दूर बन रही है इमेज, रेटिना से दूर बन रही है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है तो यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कन्वर्जिंग लेंस बाहर से। ठीक है, तो बाहर से एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे तो ये लेंस क्या करेगा कि
लाइट जब इस पे पड़ेगी तो ये देखो ध्यान से, तो मान लो ये हमारे पास आई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जब लाइट गई इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो अब पहले इस बाहर वाले कन्वर्जिंग लेंस ने इस रे को कन्वर्ज करा दिया थोड़ा, ठीक है, कन्वर्ज करा दिया। अब कन्वर्ज करा दिया थोड़ा, तो अब ये अंदर वाला लेंस भी थोड़ा तो कन्वर्ज करा ही ले रहा था, जितनी इसकी कैपेसिटी 25 डिग्री से, 25 डिग्री से ये कन्वर्ज करा दिया, तो यहाँ तक रेटिना पे हमको शार्प इमेज मिल गई। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो करेक्टिंग लेंस होगा इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, वो कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस बच्चों, ठीक है। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा डिफेक्ट। इस डिफेक्ट का रीजन क्या था? एक तो हमारी सिलरी मसल लूज हो गई, इसको कंप्रेस नहीं कर पाई, ठीक है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ नहीं पाई। कहने का मतलब क्या कि फोकल लेंथ इसका डिक्रीज नहीं कर पा रहे थे अपन लोग, ठीक है, क्योंकि हमारा मसल वीक हो गया, या तो लेंस बहुत हार्ड हो गया है जिसको हम लोग प्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये कन्वर्जिंग पावर इसकी बढ़ा नहीं पाए जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पास लाके रखते हैं तो, ठीक है। तो पास लाए तो इसकी कन्वर्जिंग पावर कम बढ़ा नहीं पाए, तो ये बाहर की तरफ कहीं कन्वर्ज करा दिया, रेटिना पे नहीं बन पाई शार्प इमेज, तो हमको दिखाई नहीं दी। तो हमने क्या किया कि एक और लेंस ऐड कर दिया जो कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। जितना इस लेंस की पावर कम हो गई है कन्वर्ज करने की, उतने पावर का यहाँ पे एक लेंस इंट्रोड्यूस करा दिया जो थोड़ा कन्वर्ज करा दिया इस रे को, थोड़ा इसने कन्वर्ज करा दिया, फिर ये हमारा आई लेंस जो है उसने भी थोड़ा कन्वर्ज करा दिया, तो ये जाके फाइनली हमारा फिर से रेटिना पे बन गया। तो करेक्टिंग मेजर क्या हुआ कि हमको एक कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। फार साइटनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेटिना से दूर बनता है इमेज इस केस में, ठीक है।